हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा है देखिए, एक ऑलरेडी हम फार्मा स्टॉक की बात कर चुके हैं, यानी कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से उस वीडियो को देखें, लेटेस्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो भी फार्मा सेक्टर से ही है और रेस्ट कर रहा है। अभी रेस्ट करने के बाद हमने आपको पहले ही बताया स्टॉक धीरे धीरे उठेगा और फिर ऐसा भागेगा कि आप मौके को मैं कहूंगा पकड़ भी नहीं पाओगे। इसीलिए चीजों को पहले समझना जरूरी है। और आप कहोगे यार बड़ा कभी भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। मैं आपको लेके चलता हूं सीधे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डिविस लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डी लैब्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं डिविस लैब की। डिविस लैब कोई छोटा स्टॉक नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉक मैं इसको कहूंगा, और फार्मा इंडेक्स में टॉप का प्लेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज देखोगे 83,000 करोड़ का आसपास आज देखने को मिल रहा है आपको। रिटर्न रेशियोज बहुत ही बढ़िया है। देखिए एक बात मैं आपको कहूंगा, हर किसी का अपना एक टाइम आता है, अपनी एक साइकिल आती है, हर किसी सेक्टर का मैं कहूंगा। आपने देखा होगा 2015 से लेके अब तक फार्मा सेक्टर की हालत खराब थी। कुछ चुनिंदा स्टॉक जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा सारे फार्मा स्टॉक बिल्कुल खत्म पड़े थे। लेकिन फरवरी के बाद जब से कोरोना का नाम आया, फरवरी में कहूंगा उससे पहले से अगर आप देखोगे दिसंबर जनवरी के आसपास से ही फार्मा स्टॉक में एक अलग से रिवाइवल देखने को मिला। एक ऐसा लगा कि हाँ भाई अब इनका टाइम आ चुका है। और वो टाइम आने के बाद ऐसा होता है, जब तक वो टाइम चलेगा, आने वाले 2-3 साल में कहूंगा इन स्टॉक्स में ऐसी तेजी ऑलरेडी आपको देखने को मिल रही है। ये थोड़ी सी करेक्शंस भी आएंगे तो लोग इनकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और एक टाइम पे फिर ये अपने पीक पे पहुंचेंगे और फिर वहां से फिर नीचे आएंगे। मतलब पूरी की पूरी अब आपको गया हर सेक्टर का इसी तरीके से साइकिल होता है। और कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, वो तो आपको पता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल FMCG, यानी कि खाने पीने का सामान जो आपका है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सामान जो आपका FMCG वाला है, उनको एवरग्रीन इसीलिए कहते हैं कि वो अपना चलते रहते हैं। कोई सुस्त मैं कहूँगा धीरे धीरे करके अपना चलते रहे, कुछ तेज भाग जाएगा कुछ स्लो भागेगा, लेकिन वो चलते रहते हैं, उनको एवरग्रीन स्टॉक्स कहा जाता है। तो आप देखिए डिविस लेबोरेटरीज, आपने डिटेल इसकी देख ली, जरा देखिए इसका रेवेन्यू 2015 वो साल था जहां से फार्मा की हालत खराब होगी। लेकिन इस स्टॉक के अगर आप रेवेन्यू में देखोगे 2015 से 16 से 17 से 18 में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा, अदरवाइज कोई खास इंपैक्ट इसके रेवेन्यू में आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो ये अपने मैं कहूंगा फार्मा इंडेक्स से थोड़ा सा हटके चल रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क है। 2018 में ही 2018 में ही प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिप जरूर आया था, उसके बावजूद अगर आप देखो उसके अलावा सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया इसमें चला, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस स्टॉक का जब आप रिटर्न देखते हो ना, तो आप एक चौंकाने वाला रिटर्न में कहूंगा। इतना बड़ा स्टॉक है, उसके बावजूद पिछले 10 साल में 25% के CAGR से आपको रिटर्न दे रहा है, पिछले 5 साल में 23% के CAGR से रिटर्न दे रहा है, और पिछले 3 साल में तो 54% के CAGR से रिटर्न दे रहा है। कोई कमी नहीं है। अब ये फंडामेंटली आपने डॉक्टर रेड्डी के लेबोरेटरीज के शेयर को, डॉक्टर रेड्डी डिविस लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो वीडियो आपको लेटेस्ट वीडियोज में मिल जाएगा, वहां से उसको देखें। वहां पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली है। डिविस लेबोरेटरीज को देखिए, डिविस लेबोरेटरीज जरा प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 52%। कुछ गिरवी रखा हुआ है? नहीं जी, कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अभी इंटैक्ट है, ज्यादा हरकत इसमें देखने को नहीं मिली है, मतलब थोड़ा सा जंप हुआ था वापस नीचे आ गया। तो 14-15% के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंटैक्ट है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग भी अभी तक इंटैक्ट पड़ी है, ज्यादा गिरावट, ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। अगर मैं बात करता हूं रिटेल निवेशकों की, तो रिटेल निवेशक यहाँ पे ज्यादा नहीं है। देखिए ये फार्मा के स्टॉक है, रिटेल निवेशक तो भाई वहां पे ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि जो बड़े नाम वाले स्टॉक है फार्मा में गुने चुने आप देखिए 8% की होल्डिंग और 1,33,000 लोग यहाँ पे फिर भी इन्वेस्टेड है। और अगर मैं यहाँ पे रिटेल निवेशकों के अलावा 2 लाख से ज्यादा जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो 11 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा पैसे लगाए हैं। अब ये आपने सारी पिक्चर देख ली, ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया, सारी चीजें हम जानेंगे, लेके चलते हैं आपको टेक्निकल पे। उससे पहले जरा देखिए निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को, जैसा मैं देखता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए निफ्टी फार्मा अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं, क्योंकि हम ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी की बात कर चुके हैं, आज की डेट में जो
आज की डेट में जो मैं कहूंगा जो एक पॉजिटिविटी देखने को मिली वो निफ्टी फार्मा के लिए काफी स्पेशल पॉजिटिविटी थी। अब देखिए यहाँ पे मेजरली निफ्टी फार्मा, डिविस लेबोरेटरीज, एल्कम लेबोरेटरीज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, सन फार्मा, ल्यूपिन और टोरेंट फार्मा जैसे शेयर्स हैं। अब मैं आपको सीधे डिविस लेबोरेटरीज के टेक्निकल चार्ट्स पे लेके चलूंगा। जरा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 से बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन डाउन वाली देखने को मिली थी, लेकिन ये डिविस लेबोरेटरीज में भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिली है, बट पॉजिटिविटी मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊं। देखिए डिविस लेबोरेटरीज एनएससी में, क्योंकि बीएससी में जो चार्ट्स होते हैं थोड़ा सा, ये देखिए अपडेटेड, ये वो सिचुएशन है वहां पे, क्योंकि एकदम करेक्शन था, कुछ वहां पे कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं हुआ, इसीलिए मैं एनएससी को प्रेफर करता हूं। यहाँ पे देखिए एनएससी के चार्ट, ये देखिए 2015-16 में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन जरूर आया था, उसके बाद स्टॉक लगातार पॉजिटिव बढ़िया मूव आपको दिखा रहा है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डाउन जरूर गया था, मई 2017 का ये टाइम फ्रेम है, उसके बाद स्टॉक ने क्या मूव आपको दिखाया। अब इसी को अभी देखो तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ लायंस अटैक काइंड ऑफ सिस्टम दे रहा है, जो कि यहाँ पे हमको अप्रैल की जंप के बाद मई जून में देखने को मिला था, जुलाई अगस्त में तेजी, फिर अभी ये सितंबर अक्टूबर में करेक्शन चल रहा है। क्या ये करेक्शन पार होगा? तो यही देखना है, यही समझना है कैसी सिचुएशन बन रही है, तो रेडी रहना, फिर से रैली आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो मंथली जो एक मैं कहूंगा जो डर की बात है वो क्या है इसमें, देखिए रिस्क हर स्टॉक से एसोसिएटेड होता है, उस रिस्क को आपको जरूर समझना चाहिए। अब यहाँ पे रिस्क क्या है? यहाँ पे रिस्क ये है कि स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से काफी दूर जा चुका है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो अपनी मैं कहूंगा क्वांटिटी होती है वो कम लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपके पास ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है, तेजी के चांसेस है, तेजी के आसार है, लेकिन रिस्क ज्यादा है, और साथ के साथ ये लंबी पिछले मंथ की लंबी अपर शेडो जो है वो एक आपको सेलिंग का प्रेशर भी दिखा रही है। लेकिन अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे लेके जाता हूं। तो मंथली का व्यू हमने देख लिया, वीकली का व्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट व्यू है, जिसकी वजह से हम आपके लिए स्टॉक को लेके आए। वीकली का व्यू देखिए, वीकली का व्यू जो लास्ट करेक्शन थी वो इस लास्ट करेक्शन को आपने देखा होगा, और उसके बाद इसने हमको बहुत ही बढ़िया रैली दी थी। सीधे इस टाइम पे 2200-2400 के आसपास ये पकड़ में आ गया था जब ये करेक्शन रेजोल्यूशन इसमें देखने को मिला था। और अब फिर से ये स्टॉक रडार में क्यों आया? क्योंकि भाई पिछली करेक्शन को देखिए और उससे अगली करेक्शन को देखिए, आपको लगा होगा हाँ यार करेक्शन का ओवर होने का धीरे धीरे टाइम आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है करेक्शन को चलते चलते, और अब ऐसा लगेगा कि ये कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। अब न केवल प्राइस में, मैं आरएसआई में भी आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो करेक्शन चली थी तो आरएसआई ने भी सिचुएशन इसी तरीके से दिखाई थी, और इस बार भी आरएसआई वीकली पे 80 से 60 की तरफ आ चुका है। तो ये करेक्शन अब आपको रिजॉल्व होते ही पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। अब करेक्शन कब रिजॉल्व होगा, एंट्री कब करें, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो सिचुएशन ये वीक जो चल रहा है ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखो तो एक बेस की फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, और जो कि आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, यानी कि 3000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रेडी हो रहा है। और ये स्टॉप लॉस तब काम बढ़िया करेगा जब आपकी एंट्री का पॉइंट अब आपको गया, हाँ अब तो चीजें रिजॉल्व हो गई है, तो मैं आपको डेली पे लेके चलता हूं कैसे चीजें रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। अब जो हमने वीकली पे इस पूरी की पूरी करेक्शन को समझने की कोशिश करी, अगर आप इसको देखोगे ओवरऑल इस करेक्शन को अगर आप देखोगे किस पे, डेली पे, तो आप देखिए इसका ये छोटे टाइम फ्रेम का व्यू आपका होगा, हाँ यार धीरे धीरे जो है हल्की सी पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हमको और करना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। अब बेस की फॉर्मेशन जो मैं आपको कह रहा था ना 3000 के आसपास के बेस की फॉर्मेशन, जब आप देखोगे यहाँ पे ये एरिया, ये बेस की फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जरा आरएसआई के लेवल को देखिए, ऐसा लग रहा है कि आरएसआई ने बेस बनाने की पूरी कोशिश कर ली है, बेस बनाने की। देखिए इन पॉइंट्स को, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये वो दो लो पॉइंट है जो कि यहाँ पे 23 24 सितंबर के आसपास बना था, और एक जो है जो अभी बना है रिसेंट लोज में, ये देखिए ये पॉइंट में। तो आपको लग रहा होगा हाँ यार एक पॉजिटिविटी की बात तो जरूर चल रही है, बेस की फॉर्मेशन जरूर चल रही है। मैं आपको पूरे के पूरा आर्किटेक्चर बना के यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सेफ साइड होके एंट्री करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो गिरावट थी वो बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट थी। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट मेरा ये लेवल है 3200 समथिंग का, जो ये लेवल है ये पार हो जाए तो मेरे पास स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी है, लेकिन मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ब्रेकआउट की ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। अब इसी चीज को मैं
मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आपको दिखाऊंगा। मंथली, वीकली एंड डेली सब बुलिश एरिया में बैठे हुए हैं। साथ के साथ जो इस करेक्शन की वजह से हमारा आवरली बियरिश में गया था, ये देखिए आवरली बियरिश में गया था, जो कि अब वापस बुलिश में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब आवरली में अगर हल्की फुल्की करेक्शन यहाँ पे आती है तो वो आपके लिए एंट्री का मौका भी हो सकती है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। हमने यहाँ पे बात करी डिविस लेबोरेटरीज की, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।